टन टन टन। बड़ी बेसब्री से दरवाजे की घंटी बज रही थी। गर्मी की दोपहर और लॉकडाउन के दिनों में थोड़ा असामान्य लग रहा था, जैसे कोई मुसीबत के समय या फिर आपको सावधान करने के लिए बजाता हो। ठीक वैसी ही घंटी बज रही थी। हम सभी चौंक उठे और दरवाजे की ओर लपके। मैं लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। एक आदमी मास्क पहने दिखाई दिया। मैंने दरवाजे से ही पूछा, क्या बात है? वह जल्दी से हड़बड़ाहट में बोला, मैडम, आपका पेड़ गिर गया क्या? हम सभी जल्दी से आंगन वाले गेट की ओर बढ़े। वहां का दृश्य देखते ही हम सभी हैरान रह गए। अरे, यह कब, कैसे हुआ? पेड़ बिल्कुल सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा था। कुछ सूखी हुई कमजोर डालियां इधर-उधर टूटकर बिखरी हुई थी। पेड़ के नीचे मैंने छोटे गमले क्यारी के किनारे किनारे लगा रखे थे। वे उसके तने के नीचे दबे पड़े थे। पेड़ पर बंधी टीवी केबल की तारें भी पेड़ के साथ ही टूटकर लटक गई थी। घर के सामने रहने वाले पड़ोसियों की कारें बिल्कुल सुरक्षित थी। पेड़ ने उन्हें एक खरोंच भी नहीं पहुंचाई थी। गर्मी की दोपहर में उस समय कोई सड़क पर भी नहीं था। मैंने मन ही मन उस सूखे हुए नेक पेड़ को निहारा। उसे देखकर मुझे 30 वर्ष पुरानी सारी यादें ताजा हो आईं। हम कुछ समय पहले ही इस घर में रहने को आए थे। हमारी एक पड़ोसन ने लगभग 30 वर्ष पहले एक छोटा सा पौधा लगाते हुए मुझसे कहा था, सारी गली में ऐसे ही पेड़ हैं। सोचा, एक आपके यहाँ भी लगा देती हूँ। अच्छे लगेंगे। सभी एक जैसे पेड़। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कमाल का पेड़ था। हमेशा हरा भरा रहता। छोटे सफेद फूल खिलते, जिनकी तेज गंध कुछ अजीब सी लगती थी। गर्मी के दिनों में लंबी पतली फलियों से छोटे हल्के उड़ने वाले बीज सबको बहुत परेशान करते। सबके घरों में बिन बुलाए घुस जाते और उड़ते रहते। पर यह पेड़ सदा हरा भरा रहता तो ये सब थोड़े दिन चलने वाली परेशानियां कुछ खास माने नहीं रखती थी। मैंने पता किया कि आखिर इस पौधे का नाम क्या है। पूछने पर वनस्पति शास्त्र के एक प्राध्यापक ने बताया कि इसका नाम सप्तपर्णी है। एक ही गुच्छे में एक साथ 7 पत्तियां होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। मुझे उस पेड़ का नाम सप्तपर्णी बेहद प्यारा लगा। साथ ही तेज गंध वाले फूलों की वजह से आम भाषा में इसे लोग लहसुनिया भी कहते हैं। सचमुच पेड़ों और फूलों के नाम उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। उनके नाम लेते ही हमें वे दिखाई पड़ने लगते हैं। साथ ही हम उनकी खुशबू को भी महसूस करने लगते हैं। मन को कितनी प्रसन्नता दे जाते हैं। यह धराशायी हुआ सप्तपर्णी भी कुछ ऐसा ही था। तेज गर्मी में जब भी डाक या कुरियर वाला आता तो उन्हें अक्सर मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा पाती। फल या सब्जी बेचने वाले भी इसी पेड़ की छाया में खड़े दिखते। कोई अपनी कार धूप से बचाने के लिए पेड़ के ठीक नीचे खड़ी कर देता, तो कभी कोई मेहनतकश कुछ देर इस पेड़ के नीचे खड़े होकर सुस्ता लेता। कुछ सुंदर पंछियों ने अपने घोंसले बनाकर पेड़ की रौनक और बढ़ा दी थी। वे पेड़ से बातें करते नजर आते थे। टीवी केबल वाले इसकी डालियों में अपने तार बांध कर चले जाते। कभी कभी बच्चों की पतंगे इसमें अटक जाती तो लगता जैसे ये भी बच्चों के साथ पतंगबाजी का मजा ले रहा हो। दिवाली के दिनों में मैं इसके तने के नीचे भी दीपक जलाती। मुझे बड़ा सुकून मिलता। बच्चों ने इसके नीचे खड़े होकर जो तस्वीरें खिंचवाई थी, वे कितनी सुंदर है। जब भी मैं कहीं से घर लौटती तो रिक्शे वाले से बोलती, भैया, वहाँ उस पेड़ के पास वाले घर पर रोक देना। लगता जैसे ये पेड़ मेरा पता बन गया था। बरसात में जब बूंदें इसके पत्तों पर गिरती तो वे आवाज मुझे बेहद प्यारी लगती। ओले गिरे या सर्दी का पाला, यह क्यारी के किनारे रखे छोटे पौधों की ढाल बनकर सब झेलता रहता। 30 वर्ष की कितनी यादें इस पेड़ से जुड़ी थी। कितनी सारी घटनाओं का साक्षी यह पेड़ हमारे साथ था भी तो इतने वर्षों से। दिन रात
हर मौसम में तटस्थता से खड़ा, पता नहीं कितने लोगों को सुकून भरी छाया देने वाले इस पेड़ को पिछले 2 वर्ष से क्या हुआ कि यह दिन ब दिन सूखता चला गया। पहले कुछ दिनों में जब इसकी टहनियां सूखने लगी तो मैंने कुछ मोटी मजबूत डालियों को देखा। उस पर अभी भी पत्ते हरे थे। मैं थोड़ी आश्वस्त हो गई कि अभी सब ठीक है, परंतु कुछ ही समय में वे पत्ते भी मुरझाने लगे। मुझे अब चिंता होने लगी। सोचा बारिश आने पर पेड़ फिर ठीक हो जाएगा, पर सावन भादो सब बीत गए, वह सूखा ही बना रहा। अंदर ही अंदर से वह कमजोर होने लगा। कभी आंधी आती तो उसे और झकझोर जाती। मैं भागकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करती, पर बाहर खड़े उस सूखे पेड़ की चिंता मुझे लगी रहती। पेड़ अब पूरा सूख गया था। संबंधित विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। जब इसके पुन हरे होने की उम्मीद बिल्कुल टूट गई, तो मैंने एक फूलों की बेल इसके साथ लगा दी। बेल दिन ब दिन बढ़ती गई। माली ने बेल को पेड़ के तने और टहनियों पर लपेट दिया। अब बेल पर सुर्ख लाल फूल खिलने लगे। यह देख मुझे अच्छा लगा कि इस उपाय से पेड़ पर कुछ बहार तो नजर आ रही है। पंछी भी वापस आने लगे थे, पर घोंसले नहीं बना रहे थे। कुछ देर ठहरते, पेड़ से बातें करते और वापस उड़ जाते। अब बेल भी घनी होने लगी थी। उसकी छाया पेड़ जितनी घनी तो नहीं थी, पर कुछ राहत तो मिल ही जाती थी। पेड़ सूख जरूर गया, पर अभी भी कितने नेक काम कर रहा था। टीवी केबल के तार अभी भी उसके सूखे तने से बंधे थे। सुर्ख फूलों की बेल को उसके सूखे तने ने सहारा दे रखा था। बेल को सहारा मिला तो उसकी छाया में क्यारी के छोटे पौधे सहारा पाकर सुरक्षित थे। पेड़ सूख कर भी कितनी भलाई के काम कर रहा था। इसीलिए मैं इसे नेकी वाला पेड़ कहती। मैंने इस पेड़ को पल पल बढ़ते हुए देखा था। इससे लगाव होना बहुत स्वाभाविक था, परंतु आज इसे यूं धरती पर चित्त पड़े देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। लगा जैसे आज सारी नेकी धराशायी होकर जमीन पर पड़ी हो। पेड़ के साथ सुर्ख लाल फूलों वाली बेल भी दबी हुई पड़ी थी। उसके नीचे छोटे पौधे वाले गमले तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मुझे और भी ज्यादा दुख हो रहा था। घंटी बजाने वाले ने बताया कि अचानक ही यह पेड़ गिर पड़ा। कुछ देर बाद केबल वाले आ गए। वे तारें ठीक करने लगे। पेड़ की सूखी टहनियों को काट काट कर तार निकाल रहे थे। यह मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं घर के अंदर आ गई, परंतु मन बेचैन हो रहा था। सोच रही थी जंगलों में भी तो कितने सूखे पेड़ ऐसे गिरे रहते हैं। मन तो तब भी दुखता है, परंतु जो लगातार आपके साथ हो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। याद आ रहा था जब गली की जमीन को पक्की सड़क में तब्दील किया जा रहा था, तो मैं खड़ी हुई पेड़ के आसपास की जगह को वैसा ही बनाए रखने के लिए बोल रही थी। लगा इसे भी सांस लेने के लिए कुछ जगह तो चाहिए। क्यों हम पेड़ों को सीमेंट के पिंजरों में कैद करना चाहते हैं? हमें जीवनदान देने वाले पेड़ों को क्या हम इतनी जमीन भी नहीं दे सकते? बड़े बुजुर्गों ने भी पेड़ लगाने के महत्व को समझाया है। बचपन में मैं अक्सर अपनी दादी से कहती कि यह आम का पेड़ जो आपने लगाया है, इसके आम आपको तो खाने को मिलेंगे नहीं। यह सुनकर दादी हंस कर कहती कि यह तो मैं तुम सब बच्चों के लिए लगा रही हूँ। उस समय मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी, पर अब स्वार्थ से ऊपर उठकर हमारे पूर्वजों की परमार्थ भावना समझ आती है। क्यों न हम भी कुछ ऐसी ही भावनाएं अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में दे जाएं। मैंने पेड़ के आसपास काफी बड़ी क्यारी बनवा दी थी। दिवाली के दिनों में उस पर भी नया लाल रंग किया जाता तो पेड़ और भी खिल जाता। पर आज मन व्यथित हो रहा था। उन बाहर गई। कुछ देर में ही संबंधित विभाग के कर्मचारी भी आ गए। वे सब काम में जुट गए।
सभी छोटी बड़ी सूखी हुई सारी टहनियां एक ओर पड़ी हुई थी। मैंने पास से देखा, पेड़ का पूरा तना उखड़ चुका था। वे उसके तने को एक मोटी रस्सी से खींच कर ले जा रहे थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब क्यारी के किनारे रखे सारे छोटे गमले सुरक्षित थे। एक भी गमला नहीं टूटा था। जाते जाते भी नेकी करना नहीं भूला था सप्तपर्णी। लगा सच में नेकी कभी धराशायी होकर जमीन पर नहीं गिर सकती। मैं उदास खड़ी उन्हें उस यादों के दरख्त को ले जाते हुए देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। पेड़ का पूरा तना और डालियां वे ले जा चुके थे, पर उसकी गहरी जड़ें अभी भी वहीं उसी जगह है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी सावन में उसकी जड़ें फिर से फूटेंगी, फिर वापस आएगा सप्तपर्णी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।